मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ये 15,000 है और ये 2,75,000, मतलब टोटल हुए 2,90,000। मतलब बचे 1,85,000। मैं एटीएम से निकालता हूँ, फिर बचेंगे 1,35,000 रुपए। जेठालाल, थैंक यू। मेरे पास सिर्फ 20,000 कैश ही है। अरे चलेगा चलेगा, सॉरी, थैंक यू। टोटल 15,000 आपको दे सकता हूँ। थैंक यू। 10,000 रुपए तो होंगे। अभी मेरे पास सिर्फ इतना ही कैश है। 8,000 है हमारे पास। सिर्फ इतना ही कैश है। 40,000 ही मिले, 10,000 बाकी। अरे तुम्हें दे दिया तो मैं मैरिज ब्यूरो में क्या भरूंगा? बोल। 10,000 के लिए सौदा अटक जाएगा। हो गया पैसों का इंतजाम? मतलब पैसों का इंतजाम हो गया है, बस 10,000 कम पड़ रहे। चलेगा क्या 10,000 कम है? नहीं नहीं, इतने कम में तो नहीं दे सकते। चलिए। भल्ला जी देखिए, सिर्फ 10,000 की बात है, बाकी तो हम आपको कैश दे ही रहे हैं। तुम आपको 10,000 ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूं? नहीं नहीं, सॉरी। गया सेठ हाथ से। भिड़े भिड़े, ये ले। क्या है ये? अरे ये वो 10 बार फोन करके तूने मुझे जो याद दिलाया था ना, ये वही है, रख ले। लेकिन तुम्हारा वो, अरे वो मेरा काम, मैं वो बाद में देख लूंगा, वो इतना अर्जेंट नहीं है, कल भी कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच पोपटलाल, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू क्या, ये तू कभी कुछ नहीं मांगता है, और तूने पहली बार कुछ मांगा तो मैं समझ गया कि तेरी जरूरत मुझसे ज्यादा होगी, तभी तूने मांगा होगा। वैसे भिड़े, माधवी भी, ये भाई साहब और बहन जी ये पहचान वाले हैं जी। ओ अच्छा, तो मैं इनसे बात कर सकता हूँ ना? नमस्ते, मैं 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। यही गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, सी विंग में। मेरा अपना खुद का 2 BHK फ्लैट है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। काफी सालों से मैं अपने लिए एक सुकन्या ढूंढ रहा हूँ। आपके ध्यान में कोई सुंदर सुशील सुकन्या हो जो ऐसे गृह लक्ष्मी बन सके तो बताइएगा। जी हाँ, बता देंगे वो। उनके पहचान में कोई होगी तो बता देंगे। हाँ, एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर रख लीजिए। नंबर मैं दे दूंगा इनको पोपटलाल। वो भी ठीक है। वैसे ये हमारे पत्रकार जी बहुत तूफानी पत्रकार हैं। हाँ? इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, ये तो आंधी की तरह आते और तूफान की तरह जाते हैं। हो ना पोपटलाल? समझ गया। ओके, चलिए। ओके, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। हाँ मिस्टर मिसेस बल्ला, 10,000 रुपए आ गए हैं, तो बाकी के पैसे मैं आपको दे देता हूँ। माधवी, हाँ आंटी। हाँ भला जी, ये 4,65,000 रुपए और ये 10,000 मिला के हो गए 4,75,000। ये लीजिए। हाँ, बैठ के गिन लीजिए चाहिए तो। नहीं, आपने गिने, एक ही बात है। अच्छा, एक मिनट जरा पकड़ो। ये सोने का सेट आपका हुआ, और रसीद इसके अंदर ही है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट में रसीद देख लेता हूँ खाली। ठीक है, ओके। हमें बहुत खुशी हुई कि ये सेट आपने खरीदा। हाँ, हमारी बहू ना सही, कम से कम आपकी बेटी तो पहनेगी ये सेट। वैसे कभी इस तरफ आना हुआ तो घर आइएगा जरूर। हाँ, जी जरूर आएंगे। बाकी आपकी बेटी को हमारी तरफ से खूब सारा आशीर्वाद। थैंक यू। चलिए हम लोग चलते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं। मिळाला सोन्याचा सेट। गणपति बप्पा मोरया। हाँ, सोनू पे क्या जचेगा? अभी सोनू को बुलाता हूँ, देख के खुश हो जाएगी।
फिर फंसा ही लिया कबूतर को। अब जितना मर्जी गुटरगो करे, जाल से निकल नहीं पाएगा। हाँ, अभी तो वो बड़ा खुश हो रहा होगा, मगर उसे पता नहीं है बाद में उसे कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। आज रात को मजा आने वाला है। चलो। क्या हुआ बाबा, ऐसे अचानक क्यों बुलाया? बताते हैं। आंखें बंद करो। हाँ, करना पड़ा। अच्छा ठीक है। हाँ, अब आप कहाँ लेकर जा रहे हो आप लोग? अब आंखें खोलो। नहीं। अच्छा अब तू आंखें खोल सकती है बेटा। वाओ, सोने का सेट। हमारी सोने जैसी बेटी के लिए सोने का सेट। एक सेकेंड, ये बहुत महंगा होगा ना? हाँ, लेकिन इतना भी महंगा नहीं है कि हम तुम्हारे लिए खरीद ना सके। आई बाबा, आप दोनों मेरे लिए कितना कुछ करते हो। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसे आई बाबा मिले। अरे किस्मत वाले तो हम है सोनू पाड़ा कि हमारी जिंदगी में तू आई। मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। बोलिए, आप दोनों के लिए क्या करूँ? अरे कुछ करने की जरूरत नहीं सोनू। तू बस ऐसे खुश रहे, यही बहुत है हमारे लिए। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। लव यू टू। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारा ये परिवार ऐसे ही खुश रहे। आज ये जो खुशियाँ हमारे घर आई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गोकुलधाम परिवार की वजह से। माधुरी, आज रात तो सबको आइसक्रीम पार्टी देंगे। हाँ, अरे वाह, मस्त आइडिया है। हाँ, और ये हाथ दिखा के बोल देंगे कि पैसे किसके लिए लिए थे। मैं अभी सबको मैसेज करके बोल देता हूँ कि आज रात को 8:30 बजे हमारे घर पे आ जाए। और आतिफ भाई? हाँ हाँ जीठा भाई। कहाँ, भिड़े के घर पे? हाँ तो पता चला है भिड़े ने हम सबको उसके घर पे क्यों बुलाया है? नहीं जेठा भाई, मुझे तो टेंशन हो रहा है। सही बात है, एक माला चढ़ के जाने का टेंशन तो मुझे भी हो रहा है। नहीं वो नहीं, मैं तो भिड़े के संदर्भ में कह रहा था। ओ अच्छा। हेलो जेठा। हेलो कमल भाभी, भिड़े के घर पे? हाँ चलिए। डॉक्टर आदि। हाँ आत्माराम के घर पे जा रहे? हाँ। इतना रुडली जवाब क्यों दे रहे हैं? अभी आप आए ना, उसके पहले मैंने भी आतिफ को यही सवाल पूछा और फिर आपने पूछा, इसलिए थोड़ा। ओह सॉरी। और बबीता जी, हाँ, क्या लगता है आपको भिड़े ने हम सबको घर पे क्यों बुलाया है? वो तो नहीं पता, पर हाँ माधवी भाभी ने ये कहा कि कोई खुशखबरी है। अरे वाह, फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। चले। रुकिए जेठा भाई साहब, हम भी आ रहे हैं। और हम भी। अरे वाह, आई। अरे लो, पोपटलाल भी आ गया। पोपटलाल। हाँ भिड़े के घर पे? हाँ। चलो जल्दी। हाँ। थैंक यू मेरी राह देखने के लिए। वैसे कुछ पता चला बात क्या है? भिड़े को क्या टेंशन है? नहीं पोपटलाल, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अरे कैसे टेंशन की बात नहीं है? आज तक भिड़े ने कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे। आज पहली बार उसने मुझसे पैसे मांगे। तो तुम पैसा दे पाए? क्या? मेरा मतलब है तुमने पैसा दिए? दिए 10,000 दिए। बस 10,000 कम है? हाँ, मतलब मैंने जितने दिए उसके हिसाब से तो काफी कम है। अच्छा, तुमने कितने दिए? दिए, अभी छोड़ा ना, चल। नहीं छोड़ो क्या भाई,
मैंने जितने दिए वो तुमने दिए उससे काफी कम है। तो मुझे जानना है तुमने कितने दिए? 50,000। 50,000? फिर भी उसने मुझसे 10,000 लिए। हम सबसे माधवी भाभी ने थोड़े थोड़े पैसे लिए। हाँ, हम सबसे लिए। देखो, सबसे पैसे लेके बैठा है और तुम कह रहे हो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम आए उसके पहले ही बबीता जी ने बताया कि माधवी भाभी ने बबीता जी को बताया कि कुछ खुशखबरी है। वो बताने के लिए माधवी भाभी और भीड़े ने हमें उनके घर पे बुलाया है। बराबर ना बबीता जी? हाँ हाँ। खुशखबरी? अरे अक्सर जब इंसान टेंशन में होता है तब उधार लेता है। खुशखबरी वाली बात कुछ समझ में नहीं आ रही। वो तो हम उनके घर जाएंगे तभी पता चलेगा ना कि क्या खुशखबरी है। चलो चलो। आइए बबीता जी। जी। सबको आने तो बता दो ना मैं। देखो आ गया। आइए। आइए, आप सबका स्वागत है। माधवी भाभी हमें तो बता जा भी गया छे। अरे अब तो बताओ खुशखबरी क्या है? हाँ, जल्दी बताइए ना क्या गुड न्यूज है। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। गुड न्यूज है तो मुंह मीठा करवाना पड़ेगा। ये क्या है हाथी भाई, सबके लिए आइसक्रीम मंगाया है। वाह, अरे वाह, आइसक्रीम खाते हुए गुड न्यूज सुनने में मजा आएगा। पिड़ू हुंता 10 से खुशखबरी की है। बात ऐसी है कि आज नहीं तो कल हमें हमारी सोनू की शादी करनी है, तो थोड़ा थोड़ा करके सोना तो जोड़ना ही पड़ेगा। मेरे भाई बहुत सही सोच है आपकी। 1 साल पहले मैंने और माधवी ने माणिक भाई ज्वेलर के यहाँ पे सोनू के लिए एक सोने का सेट देखा था, तो वो खरीदने के लिए मैं और माधवी हर महीने 25,000 रुपए जमा कर रहे थे। ओके। हाँ बरोबर छे, मने मालूम छे। रोशन भाभी आगे तो सुनिए, मजा आएगा। हाँ बोलो नहीं। आज जब वो सेट खरीदने गए ना हम लोग, तो पता चला कि सोने के भाव इतने बढ़ गए हैं कि हमने जो पैसे बचाए थे उसमें वो सोने का सेट आएगा ही नहीं। अरे बाप रे, फिर? ओह, दैट्स सैड न्यूज़। माधवी भाभी साहब, इसमें मजे वाली बात क्या है? रूपा भाभी आगे सुनिए तो सही। जब हम ज्वेलरी शॉप में थे ना, तो वहाँ पे एक कपल आया। मैं भल्ला, ये है मेरी वाइफ भोली। जी बताइए क्या खरीदना है? हमें कुछ खरीदना नहीं है, हमें बेचना है। बड़े प्यार से मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए बनवाया था। बेटा अमेरिका चला गया और शादी करके वहीं सेटल हो गया, इसीलिए बेच रहे हैं। 35 ग्राम सोना है इसमें, 4.5 लाख से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो तुरंत सोनू के लिए ले लेते। नहीं? हाँ तो ले लीजिए ना, अपनी बेटी के लिए ले रहे हैं तो हमारा सोने का सेट हम आपको दे देंगे। कितने में? 4,75,000 दे दीजिए। ये 15,000 है और ये 2,75,000। आ गया भीड़े? आ गया वो। हाँ, ये ले। हाँ थैंक यू। मेरे पास सिर्फ 20,000 कैश ही है। अरे चलेगा सॉरी, थैंक यू। थैंक यू। 10,000 रुपए तो होंगे। अभी मेरे पास सिर्फ इतना ही कैश है। 8,000 है हमारे पास। कोई टेंशन है तो बोल दीजिए। वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ इतना ही कैश है। ये ले। क्या ये? अरे ये वो 10 बार फोन करके तूने मुझे जो याद दिलाया था ना, ये वही है, रख ले। फिर इस तरह से हमने पैसे जमा किए, उनको 4,75,000 दिए और सोने का सेट खरीदा। वाह, That's wonderful, amazing. अच्छा, तो इसके लिए तुझे पैसे चाहिए थे? हाँ। अच्छा मतलब सुबह वो जो आपके साथ आए थे वो यही लोग थे? हाँ। जब मैं तुझे पैसे देने आया था तब जो लोग यहाँ पर बैठे थे ये वही लोग थे। हाँ। वैसे तो सोने का सेट खरीदने के लिए आप सबने सहयोग दिया है, लेकिन जेठालाल
तुमने 50,000 रुपए दिए तो ये सेट खरीदने में तुम्हारा बड़ा हाथ। अरे ये तो कुछ नहीं है भिड़े, ये सेट पहनाने वाले को लाने में भी मेरा बहुत बड़ा हाथ होगा। ऐसे मतलब हमारी सोनू बिटिया के लिए मैं ऐसा रिश्ता लेके आऊंगा कि तो मना ही नहीं कर पाएगा। अरे वाह। नहीं बरोबर है जेठालाल, लेकिन हम हमारी सोनू के लिए ना हमारी कास्ट में ही लड़का देखेंगे जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो और महाराष्ट्रियन हो। वही तू क्या समझा? नहीं अरे सोनू बिटिया अभी छोटी है, आप लोग सोनू के मामा के बारे में सोचिए। भिड़े माधवी भाभी का कोई भाई अभी तक हो रहा है? नहीं, इनफैक्ट उसकी तो बेटे की भी शादी हो गई है। अरे तो ये किसको मामा बना रहा है? अरे खुद को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो सोनू का मामा कुंवारा बैठा और अब सोनू के रिश्ते की बात कर रहे हो? भाई हो जाएगी, तुम्हारी भी हो जाएगी। पोपटलाल, अभी यहाँ पे सोनू के रिश्ते की बात नहीं हो रही है। सोनू के लिए जो सोने का सेट खरीदा है ना, उसकी बात हो रही है। लेकिन कुछ भी कहो, आप सबको दिल से थैंक यू सो मच। आप लोग अगर हमें मदद नहीं करते ना तो हम हमारी सोनू के लिए सोने का सेट नहीं खरीद पाते। ओ कम ऑन माधवी भाभी। माधवी भाभी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? हाँ माधवी भाभी, हम सब एक परिवार है और परिवार वाले तो एक दूसरे की मदद करते ही है ना। हाँ सही बात है। और हाँ, मैं कल पैसे लौटा दूंगा पोपटलाल। ओए पोपू, तूने पीड़ू से पैसे मांगे? नहीं तो फिर पीड़ू तेरा नाम क्यों ले रहे? अरे नहीं सोडी, मेरा मतलब मैं कल सबके पैसे लौटा दूंगा। वो सामने था इसलिए नाम निकल गया। भाभी साहब, आपने जो सेट लिया है वो दिखाइए ना। हाँ, अभी लेकर आइए, अभी लेकर आती। हाँ आ गया। अरे एक वाह वाह वाह, घणो चोखो लाग रही हो नहीं? अरे रूपा बेन, साचू हो तो चोखो जो है ना? नहीं मतलब चोखा मतलब सुंदर लग रहा है। अच्छा है। हाँ। ओह, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, हाँ? टॉप क्लास। 35 ग्राम। वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जैसी सोनू है वैसा ही सेट है। जब गोली की शादी होगी ना तो उसकी वाइफ के लिए ऐसा ही बनवाएंगे। हाँ, नाइस डेलिकेट डिजाइन। अब तो सोने का था, अभी सोनू का हो गया। भिड़े, तूने जब ये सेट खरीदा तो सब चेक करके लिया था ना? नहीं मतलब माणिक भाई की दुकान पे चेक हुआ था ना, तो वापस क्या चेक करना सर? वो कपल है ना मिस्टर मिसेस बल्ला, वो हमारे साथ ही सकारम पे यहाँ पे आए थे। इनफैक्ट उन्होंने ये सेट माधवी को वहीं पे दे दिया था। हाँ। नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना कि उन्होंने पहले भरोसा दिलाया हो और फिर सही मौका देकर बाजी पलट दी हो। मतलब ये कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। आप दोनों की जब नजर ना हो तब उन्होंने असली सेट को नकली सेट से बदल दिया हो। ये तुम क्या बोल रहे हो पोपटलाल? अरे भिड़े, ये पोपटलाल नहीं बोल रहा है, ये वो क्रीम रिपोर्टर बोल रहा है। क्रीम? अरे सॉरी, स्टिंक वाला क्रीम। क्या बोल रहे हो जेठालाल? वो क्रीम नहीं होता है, क्राइम होता है। और स्टिंक नहीं होता है, स्टिंग होता है। ओ सॉरी। हाँ तो भिड़े, ये पोपटलाल नहीं बोल रहा है, ये वो समझ गया वो।
जो भी है, पोपटलाल की बात में दम तो है। हाँ सोनम, ये हो सकता है कि पहले उन्होंने तुमको रियल गोल्ड का सेट दिखाया होगा और बाद में मौका देकर उसको चेंज कर दिया होगा। हाँ, यही बोल रहा था मैं। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। गोकुल धाम में जब भी खुशियां आती है तो पीछे पीछे टेंशन के बादल आ ही जाते हैं। अब देखिए ना, भिड़े परिवार ने कितनी मुश्किल से, कितनी उम्मीद के साथ सोनू के लिए सोने का सेट खरीदा था, लेकिन पोपटलाल और अय्यर को यह लगता है कि इसमें गड़बड़ है। कहीं मौका देखकर मिस्टर और मिसेस भल्ला ने सोने का सेट बदल तो नहीं दिया। आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, सोने के मामले में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। भिड़े के कान खड़े हो चुके हैं, वो टेंशन में आ गया है। एक मिडिल क्लास आदमी बड़ी मेहनत से, मशक्कत से पैसे जमा करता है और सोना खरीदता है, और फिर उसे पता चले कि सोना नकली है तो टेंशन तो होगा ही ना। अब देखना यह है कि वो जो सोने का सेट है वो असली निकलता है या नकली। सब कुछ ठीक चल रहा था, खामखा टेंशन आ गया। एक बात और, ये मिस्टर और मिसेस भल्ला भिड़े के घर से निकलते वक्त कह रहे थे कि आज रात को बड़ा मजा आने वाला है। वो लोग कौन से मजे की बात कर रहे थे? कहीं वो बदले हुए सोने के बारे में तो नहीं कह रहे थे? मुझे तो लगता है कि मिस्टर और मिसेस भल्ला की वजह से गोकुल धाम में हो हल्ला मचने वाला है। तो दर्शकों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हम लोग चेक कर लेते हैं ना कि ये सोने का सेट असली है कि नकली है। और कैसे चेक करेंगे कि ये सेट असली है कि नकली? मैं हूं ना, मैं बता दूंगा। कैसे? हाँ, उनके पास वो घिसोटी पत्थर है ना। घिसौटी? कसौटी पत्थर। हाँ, वही वही वही।